क्लास 10 केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर, और इस दूसरा चैप्टर का नाम तुम देख सकते हो अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। कभी कभी अगर प्राइवेट बुक में देखोगे, ये तो एनसीईआरटी न है, तो इस क्षारक के स्थान पे तुम्हें एक नाम और मिलेगा, और वो इस क्षारक को ही बोलता है भस्म। भस्म। तो ये कोई अचंभव वाली बात नहीं है। क्षारक के स्थान पे वो बोलेगा भस्म। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर, इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। और वो चैप्टर तुम्हारा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और ये तुम्हारा दूसरा चैप्टर। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी पदार्थ का गुण अम्लीय, क्षारीय है या लवणीय है, गुण के आधार पे। तो अगर इस चैप्टर का हेडिंग से समझना है अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो इसके अनुसार सोचो तो सबसे पहले अम्ल है, फिर क्षारक है, और फिर लवण है। तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक जो होता है ना, एकदम बच्चा वाली पढ़ाई, वो बेसिक से शुरू करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अम्ल, एसिड। अम्ल होता क्या है? ठीक है, देखो कोई भी तुम खाना खाओ तो वो जनरली 3 तरह में से किसी एक तरह का हो सकता है। चाहे तो वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा, या क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा, या तो फिर वो आइटम लवण होगा। इसी 3 में से कोई एक होगा। जैसे हम लोग खाते हैं नमक, बिना नमक के अगर कोई सब्जी बना के दे दे तो बताओ खा लोगे? नहीं खा पाओगे। तो बताओ ना कि लवण है, सॉरी नमक है, तो वो भी अपना एक गुण प्रदर्शित करता है, और वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अम्ल की बात करें तो अम्ल वैसे पदार्थों को कहते हैं, अम्ल वैसे पदार्थों को कहा जाता है जो जनरली स्वाद के रूप में वो खटा हो। वैसा पदार्थ अम्ल होगा जिसका स्वाद, याद रखना क्या हम बोल रहे हैं, स्वाद माने टेस्ट, और वो टेस्ट तुम्हारा खट्टा होना चाहिए, खट्टा। जैसे कोई भी आइटम खाओ और वो आइटम अगर खट्टा लगता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, मतलब अम्लीय पदार्थ, वो अम्लीय। जैसे इमली खाया होगा, इमली, बताओ इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है कि नहीं? अरे ये चीज़ तो सब खाया होगा, बचपन में खाया होगा, अब वो खाया होगा, मौका मिलता होगा तब। याद करो कि वहाँ जाते हो, अरे गोलगप्पा वाला दुकान पे, फोकचा वाला, याद है कुछ? तो ओकरा में जब पानिया मिला करके बाहर के तुमको देता है, और तो उधर का पूरा मारले रहता है, याद करो कोची रहता है, इमली का पानी नहीं रहता है क्या? तो मीठा लगता है, खट्टा लगता है। तो अगर खट्टा लगता है तो क्या हो गया? अम्लीय हो गया, अम्लीय। इमली क्या है? अम्लीय है। नींबू, इस नींबू की बात करो, नींबू क्या खाने में मीठा लगता है?
खट्टा लगता है। तो अगर नींबू खट्टा लग रहा है तो बताओ तो कि वो नींबू क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ये नींबू जो होता है वो अम्लीय पदार्थ है और इसका स्वाद खट्टा होता है। और अगर इस नींबू की तुम बात करो तो इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इमली में, इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल टार्ट्रिक अम्ल क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल। अगर नींबू की अगर बात करो तो इस इमली की, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल। तो आम्ल ना हम लोग समझ रहे हैं, तो अम्ल समझ रहे हैं। अम्ल समझ में आ रहा है, किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो, एकदम मोटा मोटी। नहीं बोलता है बच्चा वाला डिफिनेशन बताओ, तो बच्चा वाला डिफिनेशन है। इसी में आगे जाके पढ़ना है आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बिना टेस्ट के, यानी बिना जांचे हुए, हम लोग को चिख जरा का चिख कैसा लग रहा है, तो उसको बिना टेस्ट के, बिना मुंह में डाले कैसे पता करेंगे, तो वो आर्हेनियस का सिद्धांत। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टा होते हैं, जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, या और भी चीजें ले लो, तो सबके सब क्या कहलाएगा, अम्ल। हमारे ही पेट में एक अम्ल स्रावित होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी क्या है, अम्ल है। अगर अम्ल की बात करें तो इसके अलावा भी अम्ल होता है, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तुम्हारा क्या है, अम्ल है। और एक चीज़ और कि अम्ल में तुम देखोगे तो जो अम्ल होता है वो तुमको रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है। और तुम अगर कोई लिटमस पत्र ले लो, लिटमस पत्र दो तरह का होता है, एक नीला होता है और एक लाल होता है। ये लिटमस पत्र क्या है, तो ये एक टेस्ट करने वाला पदार्थ है। ऐसा नहीं कि लाल लिटमस का मतलब उस कोई खाए वाला आइटम होगा। इसको से नापा जाता है, इसको से जांच किया जाता है कि कोई पदार्थ कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है, और वो अपना कलर चेंज करके बतलाता है कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। अगर कोई लिटमस नीला कलर का हो, नीला, और उसको तुम अम्लीय विलयन में डाल दो, जैसे याद करो, मान लो कि मेरे पास यहाँ पास एक कोई विलयन है, एक्वस है, और इस एक्वस में मान लो कि एक्वस है इस तरह से, ये, और इस एक्वस का कलरहीन है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, और इधर से हमने इसमें डुबा दिया एक लिटमस पत्र को, याद रखना, नीला लिटमस और एक लाल लिटमस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या डुबा दिया, नीला लिटमस को, देखो इस तरह से, ऐसे। ये हमारे याद रखना कैसा है, नीला लिटमस। और जैसे ही इस नीला लिटमस को इस विलयन में डुबाओगे, और ये विलयन अगर हमारा अम्लीय है, तो ये नीला लिटमस पात्र का कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और ये नीला लिटमस अब चेंज हो जाएगा, ये नीला लिटमस अब चेंज हो जाएगा लाल में। कैसा हो जाएगा, लाल लिटमस में।
बताओ तो, जो पहले लिटमस हमने इसमें डाला था क्या, नीला, अब इसको बाहर निकाले हैं, तो बाहर निकालने के बाद यही लिटमस पात्र क्या हो गया है, लाल। ये वाला हिस्सा इसका क्या है, लाल। ये पूरी तरह से ये रेड है। तो अगर ये पूरी तरह से रेड है, अब इतना भाग, इतना वाला हिस्सा इधर नहीं डूबा है, तो ये हमारा कैसा रहेगा, नीला ही न रहेगा। लेकिन ये वाला हिस्सा किस में डूबा है, इस बिलियन में, तो ये कैसा हो गया है, लाल। तो अगर लाल हो गया है तो यहां से तुम एक डिस्कस कर सकते हो, यहां से तुम एक निर्णय ले सकते हो कि ये नीला लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो नीला लिटमस पत्र को लाल वही करता है जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है। यदि अम्ल है तभी वो क्या करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अब यदि तुम इसमें लाल डालते हो तो उसमें तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हमने कैसा डाला है, नीला, निकल कैसा रहा है, लाल। तो हम यहाँ से एक निर्णय पे पहुँच सकते हैं कि अम्ल नीला लिटमस, नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। एक नोट से इसमें याद रखना। और इसका, और जैसे हम लोग रासायनिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ और पढ़ाएंगे, जैसे आज हम इतना विस्तृत नहीं कर पाएंगे, एक दिन में कैसे होगा, तीनों का परिचय देना, 1 घंटा समय ही मिलता है। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना कि अम्ल क्षार की पहचान हम लोग करते हैं H+ आयन और OH- आयन से, ठीक है। तो H+ आयन जिसमें भी होगा, ये बातें हम लोग और विस्तृत से समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लो कि H आयन जिसमें भी होगा, H+ आयन, वो अम्लीय होता है, अम्लीय। और जिसमें OH- आयन होता है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब यहाँ से तुम डिसाइड करो कि अम्लीय अगर कोई पदार्थ है, जैसे ये अम्लीय पदार्थ है, तो इसमें जो H+ आयन है वो अधिक होगा किसको से, OH- से, क्योंकि अगर अधिक नहीं होगा तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा नहीं। तो इसमें OH+ आयन, सॉरी, H+ आयन जो होता है OH- से अधिक होता है। और इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है क्षारक, और क्षारक क्या चीज़ होती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग क्षार और लवण दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। देखो, इससे पहले अभी देखा जस्ट कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन क्षार जो है जस्ट इसका उल्टा। क्षार का जो स्वाद होता है, स्वाद वो तुम्हारा तीखा स्वाद होगा या कड़वा। इसका स्वाद कैसा होगा, तीखा या कड़वा। और क्षार का ये पहचान होता है कि वैसा आइटम जो खाने में तुमको कड़वा लगे, जैसे साबुन। स्नान करते समय कहीं मुंह में गया होगा, तो उसका जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद कड़वा होता है। या वॉशिंग पाउडर, सरफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है, कभी कभी गर्मी के दिन में अगर कपड़ा साफ कर रहा है और बाल नीचे आगे आ गया, लड़की लोग के होता है नहीं, खुला है तो वो आगे आ जाता है, तो उसका ऐसे संभालिए। ऐसे से तो याद करो कि संभालने के चक्कर में अगर कहीं जीभ में टच हो गया तो सोचो कि उसका स्वाद कैसा लगता है। तो उसका स्वाद जो होगा वो स्वाद कड़वा होगा, वो स्वाद कड़वा होता है। या
इसके अलावा तुम और देखा होगा हाजमोला, हाजमा आ रहा है बराती के समय। अरे पूरी लोग खाता ना पचता, मारता 4 गो हाजमा, पच गया एकदम। तो उसका स्वाद कैसा होता है? उसका स्वाद जो होता है ना, तीखा होता है। वो स्वाद खाएगा ना, भले तो टेस्ट मतलब कर देता है, लेकिन वो छार होता है। वो क्या होता है? छार होता है। तो वैसी चीजें जिसका स्वाद तीखा या कड़वा हो, वो तुम्हारा छार होगा। वो छार और छारक में अंतर होता है, याद रखना, हम बताएंगे आगे की क्लास करेंगे ना, तो उसको हम अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, छारक किसको कहेंगे और छार किसको कहेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो इसमें साबुन, वॉशिंग पाउडर, हाजमा, ये सब के सब क्या होगा? छारक होगा। और ये जस्ट अम्ल का उल्टा, अम्ल का उल्टा। अम्ल में याद करो कि हमने नीला लिटमस को जब उसके बिलियन एक्वेस में डाला तो कैसा हो गया? लाल। लेकिन इसमें क्या कहता है कि लाल लिटमस को, मतलब यह मैंने कौन? अम्ल। यह लाल लिटमस को, लाल लिटमस को, सॉरी छार, हाँ सही है। अरे यह मैंने कुछ छार, ठीक है। यह लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है, कर देता है। मतलब कि अगर मान लो कि इस तरह से अगर कोई बिलियन है और इस बिलियन में रखा हुआ है कोई छारक, तो इसमें जैसे ही तुम डालोगे लिटमस पात्र इस तरह से, तो ये लाल नहीं होना चाहिए, सॉरी इस लिटमस पात्र को नीला नहीं होना चाहिए, याद रखना, नीला नहीं। यानी कि एक ऐसा लिटमस पत्र होगा लाल। अगर नीला रहेगा ना तो वो तुम्हारा कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही लाल इसमें डालोगे तो ये लिटमस पात्र इतना दूर से, जहाँ तक इस सीक्वेंस में घुलेगा यानी घुसेगा, इतना दूर से ये लिटमस कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। जहाँ तक इसमें मिलेगा वो तुम्हारा नीला रंग का हो जाएगा, नीला। और जब नीला हो रहा है तो आराम से तुम कह सकते हो कि ये हमारा कैसा बिलियन है? क्षारीय बिलियन है। ये हमारा बिलियन जो होगा वो क्षारीय होगा, क्षारीय। इसके पीछे का कारण क्या है कि लाल लिटमस को क्या कर दिया है? ये नीला। और नीला जब करता है तो यहाँ पढ़ लो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो ये क्षार है। अब एक चीज़ और अभी हम बताएं कि आम्ल पहचान है किसका? H पहचान है आम्ल का, है ना, और OH पहचान है किसका? क्षार का। तो अगर ये हमारा क्षारीय विलयन है तो OH आयन जो है उसकी संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। मतलब कि H प्लस आयन कम होगा किससे? OH माइनस आयन से। और इसकी अगर आयन्स की संख्या अधिक है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे, इसको क्षार बोलेंगे। तो आम्ल और क्षार एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा हो जाता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। और इस दोनों के मिलने से, इस दोनों के लड़ने से, कटने से एक तीसरा व्यक्ति का निर्माण होता है और वो साहब लवण। इसका स्वाद की बात करो ना तो ये तुम्हारा स्वादहीन होता है। मतलब इसका कोई कलर नहीं, सॉरी इसका कोई स्वाद नहीं होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, ये स्वादहीन होता है। इसको हम अगर इसकी स्वाद की अगर बात करो, स्वाद, तो इसका स्वाद स्वादहीन होता है, मैंने टेस्टलेस होता है, स्वादहीन। जैसे पानी को देखो तो पानी का कोई स्वाद है? नहीं, पानी का कोई स्वाद नहीं है। तो अगर पानी का कोई स्वाद नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वादहीन, उसको हम लोग बोलेंगे स्वादहीन। और इसमें जैसे देखो नमक, नमक क्या है? साधारण जो नमक है वो नमक तुम्हारा लवण कहलाएगा। नमक का कोई स्वाद नहीं होता है। भले लोग बोलते हैं नमकीन लगी थे, तो नमकीन कहने का मतलब कोई चीज़ कि नमक के स्वाद का जो चीज़ हो वो नमकीन होता है। ऐसा नहीं कि मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तीता लग रहा है, ऐसा है?
नहीं है, नमक का कोई स्वाद नहीं होता है। तो नमक जो होता है ना वो तुम्हारा क्या होता है, लवण होता है, और इस लवण का निर्माण होता है इन दोनों के मिलने से, यानी क्षार और किसका, अम्ल का। तो अम्ल और क्षार मिलता है तो वो बना लेता है लवण। वो क्या बना लेगा, लवण। तो इसका निर्माण का मुख्य कारण क्या है, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार, ये दोनों इस लवण के निर्माण का मेन कारण है। तब बताओ तो कि इसमें OH माइनस जो है अधिक है H प्लस आयन से, किसमें, क्षार में, और अम्ल में क्या था, H प्लस आयन जो है वो अधिक था OH माइनस से। तो इसे बताओ तो कि दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए ना, अर्थात OH माइनस बराबर होगा H प्लस। जितना हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही OH माइनस आयन देगा कौन, लवण। और इसमें याद करो कि ये लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है और वो नीला को लाल कर दे रहा था। तो बताओ ये क्या करेगा, कोई प्रभाव नहीं, यानी लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं। लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं, कोई वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब लवण में तुम डालोगे लिटमस पत्र को तो कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है, कुछ नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और समझो कि इसमें और भी अगर इस एग्जाम्पल याद रखना, नमक या और भी एग्जाम्पल अगर देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे याद करो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, है ना। तो ऐसा बहुत सारा होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से और भी हो सकता है। सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और भी चीज़ें हो सकती है जो कि क्या कहलाएगा, तुम्हारा लवण कहलाएगा। तो इस चैप्टर का ये तुम्हारा एक मोटा मोटी परिचय है जो हम अम्ल, क्षारक और लवण को समझ सकते हैं। अब इसके बाद वाली क्लास में हम लोगों को पढ़ना है इस अम्ल, क्षारक, लवण का रासायनिक गुण पढ़ना है, और उसमें हम लोग इसका और विस्तृत चर्चा करेंगे। इसीलिए इसके बाद वाली क्लास मिस नहीं होना चाहिए, यानी अगले फ्राइडे का जो क्लास होगी वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हुआ तो कहानी खत्म। राइट कर लो इसे।